गौर से समझना, दुनिया आज सूरज को देवता समझ के नमन करती है। क्यों करती है? वो रोशनी देता है इसलिए नमन करती है, या फिर उसके पास रोशनी है इसलिए नमन करती है? हाँ, वो सूरज के पास रोशनी है इसलिए दुनिया उसे नमन नहीं करती है। वो दुनिया को रोशनी देता है इसलिए दुनिया उसे नमन करती है। आज दुनिया नदी को गंगा मां कहकर पुकारती है। किसी को मां कहने का सौभाग्य अगर कोई दुनिया देती है तो क्यों देती है? नदी के पास पानी है इसलिए देती है, या फिर नदी अपने पानी लुटाती है, देती है इसलिए दुनिया? बोलो। हाँ, नदी पानी देती है इसलिए दुनिया नदी को चाहती है। नदी के पास पानी है इसलिए नहीं चाहती, नदी पानी देती है इसलिए दुनिया उसे चाहती है। आप चाहते हो कि सब मुझे चाहे, सब मुझसे प्यार करें? वृक्षों को लोग दिल खोल के तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास, वृक्ष के पास फल है, छाया है इसलिए, या फिर वो सारी दुनिया को अपना फल लुटा देते हैं इसलिए? एक बात बताओ, पानी तो सागर के पास भी बहुत है, लेकिन सागर को पिता की उपमा नहीं दी गई, सागर को माता की उपमा नहीं दी गई, नदी को ही मां की उपमा दी गई। क्यों? सागर के पास संग्रह है, सागर छोड़ना नहीं जानता है। जो त्यागना जानता है, जो छोड़ना जानता है, जो देना जानता है, दुनिया में प्रकृति की कोई भी चीज को यदि दुनिया प्यार करती है तो सिर्फ इसीलिए प्यार करती है कि वो देता है। जो देता है दुनिया उसे प्यार करती है। याद रखना इस बात को, बोल दीजिए, जो देता है दुनिया उसे प्यार करती है, और जो संग्रह करता है उसे खारा कह के बोलती है, अरे सागर खारा है। कहती है ना, कहती है कि नहीं? तो जो भी जिंदगी में, इंसान के जीवन में, ये अपनी जिंदगी में भलाई करता है, देता है, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी पड़ा जंग लगेगा। अरे बोलो तो सही, खाया पिया अंग लगेगा, बोलो, खाया पिया, दान दिया संग चलो, जोर से बोल दो ना, दान दिया संग चलेगा, बाकी पड़ा जंग लगेगा। जब तुम मर जाओगे कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरे का हो जाएगा। धन दौलत खूब कमाई, घर बार में यूं लुटाई, बोले तो सही, धन दौलत खूब कमाई, घर बार में यूं लुटाई, तेरा अंत समय आ जाए, तेरा साथ न जाए कोई जाएगा क्या? मरेगा साथ में? क्या पता कोई मर जाए, कोई खास दिल से प्रेम करने वाली पत्नी पति जाएगा साथ में। ये खनकते सिक्के हैं, बार बार कहती हूँ, दिमाग और दिल पे लिख लीजिए, ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन मरा कोई नहीं। धन दौलत खूब कमाई, घर बार में यूं लुटाई, तेरा अंत समय आ जाए, कोई साथ न जाए कोई, घर बार के पीछे बन पागल क्यों दौड़ना, क्यों दौड़ते हो? फिर क्यों दौड़ते हो? बोले रोटी खानी है उसके हाथों की, इसलिए दौड़ते हैं। विचार कीजिए, दुनिया उसे ही प्यार करती है जो देता है, दुनिया उसे ही चाहती है जो देता है। तुम कहते हो मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, कुछ काम करो ऐसा, कुछ काम करो ऐसा कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा सम्मान हो। और एक बात बताऊं, बात थोड़ी झूठी लगती है लेकिन बड़ी सत्य लगती है, बड़ी अनूठी है। एक युवक को सपना आया, और सपना आया,
सपने में उसने देखा यमराज आ गए उसे लेने के लिए। यमराज उसे लेकर जा रहे हैं। उसने कहा, अरे तुम अचानक ऐसे ही आ गए, रुको रुको रुको। 2-4 सूटकेस लिए और तिजोरी खोली, भरना शुरू किया। ये भरा, वो भरा, ये भरा, वो भरा, और खूब भर लिया। बोला, अरे वहां जाऊंगा, आगे जाके क्या खाऊंगा, कुछ लेकर तो चलूं साथ में, धन दौलत रहेगी तो कहीं भी गुजारा हो जाएगा। और जैसे ही उसने सूटकेस बड़े भारी भारी भर लिए और चला, यमराज स्वर्ग में लेकर गया। अब जैसे ही स्वर्ग की एंट्री पर कदम रखा तो एकदम उसकी चकाचौंध देखकर खुश हो गया। अरे वाह, स्वर्ग के सोने के दरवाजे, हीरे मोती जड़ित, इतना खूबसूरत महल, इतनी साफ सफाई, इतना सुंदर, आनंद आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया। अरे बोला, मैं तो बेकार में मगजमारी कर रहा था, घिस रहा था नीचे बैठे हुए, यहाँ तो सुंदर सुंदर देव अप्सराएं हैं, मैं तो एक ही पत्नी के पीछे पड़ा हुआ था, काली कलूटी बैंगन रोटी उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत अप्सराएं हैं। गजब हो गया, गजब हो गया। वहां देखा मर्सिडीज कारें घूम रही है, बड़े सुंदर सुंदर, वहां पर ऐसे सोने चांदी हीरे मोतियों के बड़े सुंदर सुंदर हार लटके हुए। इतना ऐसे हमने सुना था कि दुबई में सोना चांदी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई चोरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। गजब 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 हो गया। और पूछा, अरे भैया, ये मर्सिडीज कार जो है, अगर इसकी सैर करनी हो या इसको खरीदना हो तो कितने की है? बोला 250 रुपए की। और हैरान हो गया, अरे जमीन पर तो 2.5 करोड़ की कार है, यहाँ पर तो 250 रुपए की मिल रही है। इतना आनंद आया, इतना। अच्छा, इतना तो बताओ, सोना भला कितना तोला? बोला 1 रुपया तोला। बस, अरे फिर तो मालो माल हो जाएंगे, जितनी संपत्ति लेकर आया हो ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी, अभी तो और अमीर हो जाऊंगा। क्योंकि वहां पर भी तो देवलोक में जाकर भी तो अपना कुछ घर बर बसाना पड़ता है ना, वहां पे भी देवियां हैं, देवी है, वहां पर भी एक संसार है, तो अभी तो मालो माल हो जाऊंगा। बहुत सारा खरीद लिया, खूब सूटकेस भर लिए, 4, 5, 8, 10 मर्सिडीज कार खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, सब भर लिया। और जैसे ही भरने के बाद बोला कि भैया इसकी पेमेंट कहाँ करनी है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ खरीदारी की जा सकती है, पेमेंट नहीं की। पेमेंट कहाँ करना? बोला चित्रगुप्त के पास जाओ, चित्रगुप्त के पास जाओ, वो आपकी पेमेंट करेगा। गया चित्रगुप्त के पास, यमराज के बगल में ही बैठा हुआ था। बोला कि इसका सारा का कितना हुआ? बहुत सारा ढेरों माल खरीद लिया। बोला कि इसका तो केवल पूरा अकाउंट लगाया कि बोला 1500 रुपए हुए, 1500 रुपए हुए। अरे फटाफट सूटकेस निकाला, इतना 2000 की नोट निकाल के दे दी, ये लो। ऊपर से नीचे तक चित्रगुप्त देखता है, बोलता है, अरे क्या बात है गांधी जी, जीवन भर रहे लंगोट में, आ गए इसे 2000 के नोट में। अरे ये क्या कागज लेकर आ गए, गांधी छपा कागज, ये यहाँ नहीं चलता है। बोला, अरे क्यों नहीं चलता, ये पुराना थोड़ी है, पुराने नोट बदल गए, मोदी जी ने अभी नए नए नोट निकाले हैं, नया लेकर आया हूं, ये तो चलना चाहिए। बोला नहीं चलता। बोला इधर आ, कान पकड़ा, युवक का कान पकड़ा, इधर। तू जहां रहता था, क्या नाम था उसका? बोला भारत देश था, इंडिया कहते हैं उसे, बड़े सीना तान के, आर्य देश है, इंडिया कहते हैं। अच्छा, इंडिया से आया है? हाँ। तो इंडिया से अगर तू अमेरिका में जाता है तो क्या तेरे गांधी छपा नोट चलता है? बोला नहीं चलता है, वो तो करेंसी बदल जाती है। तो बोला फिर यहां करेंसी नहीं बदलेगी क्या? वहां पर जाता है तो तेरी करेंसी वहां की वहां में बदल जाती है, ये तो दूसरा लोक है, इस लोक में करेंसी नहीं बदलेगी क्या? ये सब नहीं चलने वाला तेरा। बोला फिर क्या? फिर कौन सा नोट चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा फिर? बोला इस लोक में तो जो किसी की भलाई के लिए खर्च किया गया है, जो किसी को दान दे दिया गया है, वही करेंसी चलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? इस लोक में जो तुम इस धरती लोक में देकर आ गए हो ना, वही करेंसी यहाँ चलेगी, तो ही जिंदगी आनंद से जी पाओगे, वो करेंसी यहाँ चलेगी। बोला फिर देखो ना, कुछ तो निकलेगा ना, कोई तो करेंसी होगी मेरी, कुछ ना कुछ तो होगा। पूरा फटाफट कंप्यूटराइज था, सब था, बटन दबाया, ये क्या हो क्या, पूरा हिसाब निकाल दिया।
आपका भी ऐसे निकलने वाला है, अपने आप को भी समझ लेना। पूरा हिसाब निकाल दिया, बोला देखा कि भैया तेरे अकाउंट में तो बस 54 है, तेरे अकाउंट में तो सिर्फ 54 है, सिर्फ 25 पैसे बचे हैं। तूने जिंदगी में किसी की भलाई नहीं की, किसी को दान नहीं दिया, किसी का पुण्य नहीं किया। बोल 25 रुपए में, 25 रुपए नहीं 25 पैसे, 25 पैसे, समझ रहे हो ना, सिर्फ 25 पैसे बचे हैं। बोला अच्छा, तो अब 25 पैसे में क्या आएगा, मेरा तो बजट बहुत लंबा हो गया ना। कितना हो गया? 1500 रुपए। तूने 25 पैसे ही किसी को दिए थे और 25 पैसे तेरे अकाउंट में, पुण्य के अकाउंट में भरती है, तो करेंसी यहां तो इतनी सी है। अब क्या करने का? 25 पैसे में स्वर्ग में क्या मिलता है? बोला 25 पैसे में सिर्फ तेरे स्वर्ग के चक्कर लगा सकता हूं। बोल 25 पैसे में स्वर्ग के चक्कर लगवा दूं या फिर 25 पैसे में धरती पे भेज दूं दोबारा? उसने कहा साहब, महाराज, देव जी, मुझे समझ आ गया, मुझे करेंसी बदल के ही आना है। मुझे 25 पैसे में धरती पे भेज दो, अब करेंसी बदलूंगा, खूब कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा आगे के लिए। कमाई करनी है आगे के लिए। गुप्त दान का रहस्य है, गुप्त दान का रहस्य है ये मत सोचना दूसरे को दिया है, बल्कि वहां जाके यही करेंसी काम आती है। इस दुनिया से जाओगे ये निश्चित है, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ना तुम्हारी पत्नी जाएगी, ना तुम्हारा पति जाएगा, ना तुम्हारा प्रेमी जाएगा, ना तुम्हारी प्रेमिका जाएगी, ना तुम्हारा धन जाएगा, ना तुम्हारी दौलत जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। करेंसी बदल दी, किसी को प्रेम दिया तो प्रेम मिलेगा, बदल दो। किसी को सम्मान दिया तो सम्मान मिलेगा, किसी को दान दिया, किसी को कुछ दिया, किसी की हेल्प की, किसी की भलाई की, तो ये करेंसी बदल के मिल जाएगी। दे जाना ही ले जाने का नाम है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा दिया था आपने, बड़ा दिया था कि आज तुम 2 रोटी खा सकते हो, 2 रोटी खिला भी सकते हो, इतनी ताकत तुम्हारे पास दी है भगवान ने। लेकिन आज सोचिए, दिया था तो आज तुम्हारी जिंदगी में है। ये मत सोचना पुरुषार्थ के दम पर ये धन तुम्हारे पास आया है, पुरुषार्थ के दम पर नहीं आया। तुम्हारी पुण्यवानी थी इसलिए तुमने वहां हाथ लगाया, वहां पुरुषार्थ किया और तुम्हारी पुण्यवानी का काम सिद्ध हो गया। कितनी बार बच्चे सीए करते हैं, बार बार एग्जाम देते, बार बार फेल होते हैं। क्यों? एक बच्चा है, एक बार में निकल जाता है। यहां पुण्यवानी काम करती है कि नहीं करती है? मेहनत तो वो बच्चा भी उससे डबल कर रहा होगा, लेकिन एक बच्चा 1 मिनट में निकल गया है। और एक बच्चे को, मेरी बात को गौर से समझना, जीवन का सार भलाई है, देना सीखिए, दीजिए। 9 प्रकार से पुण्य है, 9 प्रकार के पुण्यों में किसी भी रूप से पुण्य कमाइए, कमा सकते हो आप पुण्य। दे जाना ही ले जाने का नाम है। दुनिया से बच्चे कौन कौन लेके जाना चाहता है अपनी धन दौलत की? मेरे साथ चले, हाथ खड़ा करके बताइए जरा। लेके जाना चाहते हो ना? कितना कमाया है भैया, इतना मेहनत की है, साथ जाना है। तो याद रखना, दे जाना ही ले जाने का नाम है। उस युवक को तो समझ आ गई, दोबारा धरती पे आकर इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा, विकलांग बच्चा, बीमार बच्चा, आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, 1 मिनट में लाखों रुपया खर्च करके जाती है कि नहीं? और जब बीमारी आती है तो पता नहीं चलता, इधर भागो उधर भागो, मन भी दुखी, तन भी दुखी, रिश्ते भी दुखी, सब तरफ दुख ही दुख आता है। क्यों बीमारी को निमंत्रण देते हो भैया? क्यों देते हो? क्योंकि अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर तुमने दान निकाला होता ना, तो वो बीमारी उस हिस्से से निकल जाती। धर्म अधर्म से कमाया हुआ पैसा आपके घर में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। लक्ष्मी तो चंचल है। अगर आज पुण्य है और आज आपके पास लक्ष्मी है तो उसे दान कीजिए, उस पुण्य से और पुण्य कमा लीजिए, ताकि आपकी लक्ष्मी जिंदा रहे, चंचल ना रहे। लेकिन हमारी लक्ष्मी चंचल इसलिए होती है, हम उसे कैद करके रखना चाहते हैं, हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं।
और आपको बताऊं, जब जिंदगी में कोई बीमारी आए, कोई हारी आए, कोई परेशानी आए, तो मैं कहूंगी वो बच्चा, ये मत सोचना वो बच्चा 80 साल तक जिए, मैं कहूं वो बच्चा चाहे 10 साल तक जिए या 20 साल तक जिए या 30 साल तक जिए, तुम केवल एक ही भाव रखना कि इस बच्चे के पुण्यवानी में कमी थी, ये बीमारी आई, ये शरीर में असाता वेदना आया या कुछ ऐसी बीमारी, बस उस बच्चे से, उसकी बुद्धि कमजोर है, उसका मन कमजोर है, तो बस उस बच्चे से इतनी पुण्यवानी कमाइए, उस बच्चे के हाथों से इतना दिलाइए, इतना करवाइए कि बस अगले जन्म में उसको दिक्कत ना आए, उसकी पुण्यवानी कमी थी। तो आपको तो समझ है, उस बच्चे से अगर आपको प्यार है, अपने रिश्तों से, अपने बूढ़े माता पिताओं की जिंदगी में कोई अभी चलते चलते ऐसी बीमारी आ गई है, ऐसी बीमारी, उनके हाथों से दान दिलवाइए, उनके हाथों से पुण्य कमाइए, क्योंकि जितना पुण्य कमाया जाएगा उतना ज्यादा भीतर का सुकून, शरीर का सुकून पूरा का पूरा आपको मिलता जाएगा। आपको नजर नहीं आएगा लेकिन मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त दान कीजिए। गुप्त दान ऐसा दान होता है, ऐसा दान कि सामने इंसान को दिखता कुछ भी नहीं है। अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खाक में मिलकर जब मिट जाता है, मिट्टी में मिलता है। आपने खेत देखे, खेत में बीज बोते हुए भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, सर्च कर लेना, आजकल यूट्यूब पे सब दिख जाता है। तो वहां पर जब किसी बीज को धरती में डाला जाता है, जब छुपाया जाता है, छुपने के बाद वो गुलो गुलजार होता है, छुपने के बाद वो अनेक होकर निकलता है। जो चीज तुमने यहां रखी और दिखा दी वो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो छुपा दी वो कई गुना होकर निकलेगी, कई गुना। तो चाहते हो आपका ये दान कई गुना होकर निकले, तो दान देना मत भूलना, मत भूलना। ये कमाई के मौके हैं, ये त्याग के मौके हैं, और देने के बाद गर्व मत करना। मैंने देखा, मैं जानती एक शख्स को जो हमारे पास आदिनाथ सोसाइटी बहुत बार आते रहे कार्यक्रमों में, फंक्शन में। प्रकाश जी धारीवाल, नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है ना, जानते हो ना किनके सुपुत्र हैं? बोल दो, किनके हैं? हाँ, कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। प्रकाश जी जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति है। बोलो, रसिक लाल जी धारीवाल। शुक्र है, देखो किसी के अंदर सद्गुण होता है ना तो मुंह से बोलना चाहिए भैया, उनके गुणगान गाने चाहिए, ताकि उनका गुणगान, उनके गुण आपके अंदर भी आ जाए। सब जानते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें उन्होंने अपना दान नहीं दिया हो, है? कोई स्थानक हो, कोई मंदिर हो, कोई हो, और उस व्यक्ति को मैं देखो, जो गुण उनके पिता में थे वही गुण उनके बेटे में आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है, वो हमारे पास आए, इतना भी ईगो नहीं है उस इतने बड़े व्यक्ति को, इतना भी ईगो नहीं है, इतना विनम्र इंसान है और इतना दिल खोलकर अपने माता पिता के राहों पर चल रहा है। अपने पिता ने जो रास्ते दिए ना, आज भी उसके दरवाजे खुले हैं, जैसे पिता के टाइम खुले थे। आज भी कोई भी चला जाए, धर्म के नाम पर करोड़ों रुपया ऐसे दान दे देते हैं, करोड़ों रुपया। पॉजिटिव चीज देखिए आप, पॉजिटिव चीज। तुम्हारे बॉम्बे में खेतानी परिवार, खेतानी परिवार का नाम सुना? हर चातुर्मास में हर साल उनका लेटर मेरे पास आता है, एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है उनकी। आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको। आज भारतवर्ष में जितने भी व्हीलचेयरें हैं साधु संतों के पास, सब उनकी दी हुई है। करोड़ों का दान देते हैं और ऐसे देते हैं, कहीं नाम नहीं, किसी साधु संत को जानते भी नहीं, तो भी लेटर भेजते हैं, वहां लेटर भेजते हैं, बाबू जी आपको जो चाहिए बस भरकर भेजना है आपको उस लेटर में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और पहुंच जाता है। ऐसा वो परिवार जो हर रोज का करोड़ों रुपया दान दे रहा है, लेकिन नाम की इतनी भी चाहत नहीं है, इसलिए यहां बैठ के एक साधवी उनके गुणगान गा रही है। क्योंकि उन आत्माओं में जो देवत्व है ना, उस देवत्व को नमन करने की इच्छा होती है। दोगे तो देवता कहलाओगे।
हमेशा हाथ ऐसे रखिए, हमेशा हाथ ऐसे रखिए। ऐसे रखने वाला महान नहीं होता है। ऐसे रखने वाला, आप जानते हो महाभारत के कर्ण को, सूर्यपुत्र कर्ण इस धरती पे इंसान के रूप में जन्म लेता है, और वो इंसान, अपनी संस्कृति को याद कीजिए और दिल से डूबकर इस बात को सुनिए। सूर्यपुत्र कर्ण उसको कह दिया था तेरे साथ छल होगा, तेरे साथ षड्यंत्र होगा। जो लोग कह देते हैं ना, ये मेरा पैसा कहां जाएगा, ये मेरा पैसा कहां लगेगा, ये मेरा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जाएगा। अरे तुम 10 पैसे देते नहीं हो महाराज जी, ये गरीब लोग ना, भिखारी लोग शराब पीते हैं। मुझे तो हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जिनकी मेंटलिटी इतनी गंदी होती है, बेचारा जरूरतमंद को भी गलत बना देते हैं। अच्छा, ये पैसा यहां जाएगा, वे पैसा वहां जाएगा, ऐसी सोच रख के नहीं सोचते कि अरे भाई तू भलाई करने की दृष्टि से कर। सूर्य पुत्र कर्ण को महाभारत के कर्ण को पता था मेरे साथ छल हो रहा है, क्योंकि रात को ही सूर्य देव ने आकर बता दिया था भैया तू अपने कवच और कुंडल मत देना, तेरे साथ इंद्र छल करेगा। लेकिन पता होने के बाद भी जब वो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर करके आता है सामने और कवच और कुंडल की मांग करता है, मालूम होने के बाद भी कि ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है, तो भी मना नहीं किया। अपना तन का, अपने शरीर का एक अंग था वो कवच और कुंडल। क्या? अपने शरीर का अंग, बाहर का कांच नहीं था। इस जैसी ये स्किन है ना, ऐसी स्किन थी वो कवच और कुंडल। उस स्किन को एक छुरी लेकर जब एक ब्राह्मण देव ने, वो ब्राह्मण देव नहीं थे, पता था कि ये इंद्र है, लेकिन फिर भी कोई किसी ने मुझसे मांगा है तो मुझे देना है। ये संकल्प था कि इस विश्व में कोई भी, कहीं से भी कोई भी देव आए, इंसान आए, गरीब आए, अमीर आए, किसी ने मुझसे मांगा, बस मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा। ये संकल्प आज युगों युग बीत गए, लेकिन कर्ण को दुनिया भूलती नहीं है। कवच कुंडल छुरी लेकर काट करके देता है, पता था छल हो रहा है। उससे भी बड़े हो गए आप, 5 पैसे देते हो और बड़ा गुमान करते हो। प्रकाश चंद धारीवाल को देखा मैंने, इतना भी गुमान नहीं, कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, ऐसे लुटाते हैं। विचार कीजिए, उनका जीवन सचमुच कथनी करने योग्य है। करनी और कथनी एक योग्य है, एक जैसी है। इसलिए मन करता है कहने का, ऐसे आत्माओं के गुणगान गाने का। इस दुनिया में धरती पर ही ऐसे लोग भी हैं, धरती पर ऐसे लोग हैं, क्या उनको नहीं पता होगा? वो करोड़ों रुपया कहीं कहीं देते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे करोड़ों रुपए का सदुपयोग होता होगा, लेकिन दे रहे हैं। पुण्य तो वो तो पुण्य कमा रहे हैं ना, कि मेरी तरफ से मैं शुद्ध दे रहा हूं, मैं शुभ दे रहा हूं, मैं शुभ कर रहा हूं। आपके मन में कभी भाव आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए? आता है भाव? याद करो, हमारी संस्कृति तो दधीची ऋषि का नाम सुना होगा आपने। दधीची ऋषि सुना है क्या? जिसने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों तक दे दिया था। क्या आप अपने जीवन में जीते जागते, लोगों ने तो शरीर का दान दे दिया। हमारी संस्कृति तो महाराज शिवी, जिसने एक कबूतर के जीवन दान के लिए, महाराजा मेघरथ जिसने कबूतर के जीवन रक्षा के लिए अपना शरीर काट कर रख दिया था, अपना शरीर काट के रख दिया। यहां तो तुमसे पैसे का दान हो जाए तो बड़ी बात है, किसी के काम आ जाइए। जिंदगी में जीते जागते अगर किसी के काम आओगे ना, तो तुम्हारे काम भी कोई आ जाएगा। अगर हमेशा यही दुआ करते रहे, 2 दोस्त थे, हमेशा एक ही दुआ करते रहते थे। एक दोस्त दुआ करता था, भगवान जी मुझे जिंदगी में कभी किसी को देना ना पड़े, मुझे मिलता रहे, मुझे प्रॉफिट होता रहे। जो प्रॉफिट कहते हैं ना, मुझे लाभ हो, मुझे प्रॉफिट होता रहे, मुझे प्रॉफिट होता रहे। बस एक ही दुआ, एक ही कामना, हे परमात्मा मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए। एक ही प्रार्थना की, एक ही प्रार्थना। अरे एक दोस्त कहता था, प्रभु मुझे इतना
दूं मैं दुनिया को, इतना दूं मैं दुनिया को, इतना दूं मैं दुनिया को, इतना दूं मैं दुनिया को कि मेरे हाथ देते देते कभी थके नहीं। इनडायरेक्टली प्रार्थनाएं बड़ी सार्थक थी, समझ नहीं आए। जो ये जिंदगी भर ये प्रार्थना करता रहा कि मुझे मिलता रहे, मुझे देना न पड़े, वो अगले जन्म में मर कर के उसी गांव में, उसी नगर में भिखारी बनता है जिसको हमेशा मिलता रहा, हमेशा मिलता रहा। भिखारी बनता है जो केवल मांग 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 करता रहता है कि बस मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। और जो कहता था प्रभु इतनी ताकत आ जाए कि पूरी दुनिया को देना शुरू करूं, देते देते ये हाथ नहीं थके, देता रहूं, देता रहूं, उस नगरी का राजा बनकर के खड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए, राजा बनना है या भिखारी बनना है, आपका, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। भगवान महावीर स्वामी ने हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपने जीवन से बताया तपस्या बाद में करना, दीक्षा बाद में लेना, कुछ धर्म माला जाप सामायिक बाद में करना। तीर्थंकर जब दीक्षा लेने चलने की भावना रखते हैं, उससे पहले तीर्थंकर 1 साल तक वर्षित दान देते, करोड़ों का दान देते हैं। और देखो किसी तीर्थंकर ने अपनी साधना काल में अपने लिए किसी देव से सहयोग नहीं मांगा। मांगा क्या? कोई देवता आते थे, प्रभु आपके रास्ते में संकट है, आप हमें सहयोग दीजिए, आप हमारा सहयोग ले लीजिए। लेकिन भगवान ने सबको मना किया। लेकिन भगवान ने दुनिया के, जगत के कल्याण के लिए, दुनिया को देने के लिए भगवान ने देवता का भी सहयोग लिया। क्योंकि देवता लोग आते हैं, जो भी खजाने डबे हैं, बड़े बड़े राजमहलों में इतना इतना धन गड़ गया है जमीन में, देवता अपनी तीसरी आंख से देखता, वहां से निकालता और भगवान का, वर्धमान प्रभु का क्या करता था? खजाना भर देता था। और भगवान फिर उसको दूसरे दिन लुटा देते थे खुले मन से। देवता खुले मन से लेकर आते, खुले मन से लुटाते। और देखो, सहयोग लेना है तो दूसरे की भलाई के लिए सहयोग ले लेना, मांगने में शर्म मत करना दूसरे की भलाई के लिए। लेकिन खुद की भलाई के लिए मत सोचना, खुद की भलाई खुद हो जाएगी, खुद हो जाएगी। लोग बोलते हैं महाराज जी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस में लाभ नहीं होता है, बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अरे भैया, लाभ का उल्टा करना शुरू कर दे, निश्चित लिख कर देती हूं तेरा लाभ होना शुरू हो जाएगा। लाभ का उल्टा भला, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे नहीं देखे, खुदा तो देखता होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। दान देना सीखो। आज जिसके पास खूब प्रॉपर्टी है, खूब बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े आलीशान महल है, जानते हो उन्होंने भूमि का दान दिया होगा, इसलिए आज सब कुछ उनके पास है। आज इतनी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कोई एक मकान, एक कमरा बना नहीं सकता है। आज तो बोलते हो बॉम्बे जैसे नगरी में एक फ्लैट लेना भी बड़ा भारी जाता है, लेकिन कुछ लोगों के बंगले भी है, उनको तो भारी नहीं गया। बड़े बड़े बंगले हैं, जन्म लेते ही एक बच्चा अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेता है, आंख खुलते ही आलीशान महल दिखता है। क्यों? पुण्य कमा के आया है। अगर आप चाहते हो जन्म लेते ही अच्छे घर में जन्म हो जाए तो पुण्य कमाइए। याद दिला दूं मैं आपको, जो व्यक्ति अपने भूमि का दान देता है उसको भूमि की कभी कमी नहीं है। यहाँ कोई बैठे हुए लोग जिन्होंने कोई धर्मशाला में, स्थानक में, मंदिर में, समाज में कुछ कमरों का निर्माण किया हो? बैठे हैं लोग? हाथ ऊपर करके खड़े करके बताएंगे? नहीं, कोई नहीं। किसने कमरे का निर्माण किया, किसने जगह दान दी, किसने भूमि का दान दिया है? एक हाथ ऊपर है। आपको मैं पूछूं, जी देने में मजा था या लेने में मजा आता है?
देने में देखो सबकी आवाज कैसी है, 4-5 बहनों के भी हाथ ऊपर हुए कि देने में जो मजा आया, देकर करके जो मजा आया, खिलाकर जो मजा आया, खाकर मजा नहीं आया। देखो जो जीवन भर खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है ना दूसरे का, वो बस खाता ही रहता है। लेकिन जो स्वामी वस्त्र करने में मजा आता है, जो खिलाने में मजा आता है, वो जिंदगी भर खिलाता ही रहता है। कुछ लोगों को आदत होती है फोकट के खाने की, वो बेचारे ऐसे ही भिखारी सगरों फोकट का ही खाते रहते हैं और उनकी जिंदगी ऐसे ही बनती है। एक भिखारी तुम्हारे द्वार पर आता है, एक ही शिक्षा देकर जाता है कि भैया ये कटोरा मेरे हाथ में इसलिए आया क्योंकि मैंने दिया नहीं था। मेरे हाथ का कटोरा कब तेरे हाथ में आ जाएगा ना, ये कर्म नहीं बता सकते। इसलिए अच्छे कर्म करो, देना सीखो। भिखारी एक संदेश देता है कि देना सीखो, भलाई करो। एक छोटी सी भलाई आपके जीवन में बहुत बड़े रूप में आती है। एक महिला को मैं जानती हूं, एक छोटा सा बच्चा, जब मैंने ये किस्सा सुना तो मैं एकदम हिल गई। एक छोटा सा बच्चा किसी गांव से बड़े शहर में आया। सपोज कर लो बॉम्बे शहर की बात ले लो। अब बॉम्बे शहर में कोई छोटा सा बच्चा आ जाए, सपोज करो कोई बड़े शहर में इधर का गांव का पढ़ा हुआ बच्चा ऐसे ही आ गया अपनी माँ के साथ। कोई जान नहीं पहचान नहीं, बेचारी माँ काम काज करके 2 रोटी कमाती थी, खाती थी। लेकिन देखो वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, वक्त कैसे बदल जाता है हम कह नहीं सकते हैं। उस पल में वो जो छोटा सा बच्चे की माँ चलेगी, मर गई माँ मर जाती है, वो बच्चा बेसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन माँ ने उस बच्चे को स्वाभिमानी के संस्कार दिए थे, हाथ नहीं फैलाना। ऐसे संस्कार माँ के थे, हाथ नहीं फैलाना। तो बच्चे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, माँ बेचारी मर गई। 2-4 लोग आए, अग्नि संस्कार तो हो गया, लेकिन बच्चे का किसी ने ध्यान नहीं दिया, छोटे से बच्चे का। अब बच्चा बेचारा सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 8-1 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्या करूं। और आज तो बच्चे को बहुत तेज बुखार है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं बच्चे ने, बड़ा बेचैन हो गया। और कुछ ना कुछ सोच कर ना एक बच्चे ने ना एक किसी के दरवाजे पे दस्तक दे दी, खटका दिया। और जैसे ही खटकाया, अंदर से मकान मालिकिन निकली, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर उस बच्चे को देखा, बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। बोला गया था तो कुछ खाने के लिए मांगने के लिए, गया था कुछ खाने को मांगने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कैसे मांगू, कैसे कहूं। उसने कहा कुछ नहीं माता जी, कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी मिलेगा क्या। वो छोटा सा बच्चा वो कहता है थोड़ा पानी मिलेगा क्या। उस महिला ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसने कहा रुक लेकर आती हूं। महिला अंदर गई, एक बहुत बड़ा सारा दूध का गिलास भरकर लेकर आई और कहा बेटा ये ले पी ले। और बच्चे ने आंख देखा नहीं, ताक देखा, कुछ नहीं देखा, इतनी तेज भूख थी, गटागट 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 पी गया। और पीने के बाद याद आया यार ये तो फ्री का हो गया। और बच्चे ने ना अपनी जेब में हाथ डाला कि कहीं कुछ मिल जाए। बच्चे के जेब में केवल 2 रुपए पड़े थे, और 2 रुपए का तो ये दूध नहीं था, ये तो बहुत बड़ा गिलास था। उसने कहा माता जी मैं इस दूध के बदले आपको क्या दूं। उस माता ने कहा, सिर पे हाथ रखा, उस माता ने कहा अरे बेटा ये लेन देन क्या होता है, इंसान का काम होता है इंसान के काम आना, मैं तेरे काम आई तो किसी के काम आना। बस ये कहकर उसने बात आई गई कर दी। बेटा ये लेन देन क्या होता है, इंसान का काम होता है इंसान के काम आना, मैं तेरे काम आई तो किसी के काम आना। और ये कहकर अपने रास्ते बढ़ गए। वो धन्यवाद कह के बच्चा निकल गया और बच्चे को अच्छे योग मिले, उसकी पुण्यवानी जागी, वो बहुत 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 बड़ा बन गया। इधर वो माता जिसने दूध पिलाया था उसके पुण्यहीनता शुरू हो गई, कुछ कर्म उदय ऐसे आए, उसको कैंसर हुआ।
कैंसर हुआ। कैंसर की इतनी भयानक बीमारी, पूरा घर पानी की तरह बह गया, पूरा घर। यानी इतना इलाज करवाया, इतना इलाज कराया, इतना इलाज कराया, कुछ भी नहीं। बहुएं अच्छी थी, बेटे अच्छे थे। बहुओं ने कहा माता जी चिंता मत करो, हम गहने गिरवी रख देंगे, हम मकान गिरवी रख देंगे, लेकिन हम आपका इलाज करवाएंगे। सब बह गया, लेकिन इलाज फैलता गया, फैलता गया। यहाँ ऑपरेशन किया, यहाँ आ गया, यहाँ से किया, यहाँ आ गया, फैलता गया, फैलता गया। और जिंदा तो रखना था माँ को, माँ का इलाज चल रहा है। गिरवी विरवी रख के सब बहुत बड़े हॉस्पिटल में आ गए, बॉम्बे के बहुत बड़े हॉस्पिटल में आए, और वहां आकर 3 महीने तक इलाज चला। जो मेन हॉस्पिटल का मालिक था उसने देखा, सब बातें की, भर्ती हो गए। 3 महीने के बाद उन्होंने, तब तक कुछ नहीं कहा उनको, उनका इलाज चलता रहा। और एक साथ ही एक बहुत बड़ा लिफाफा जिसके ऊपर लिखा था बिल, जिसके ऊपर लिखा था बिल, वो बिल उसको पकड़ा दिया। माँ ठीक हो चुकी है, एकदम अच्छी है, पर माँ के हाथ पैर कांपने लग गए। अरे क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी मैं, इतना लाखों का बिल आ गया होगा, कैसे भुगतान करूंगी, घर भी नहीं है, परिवार का गहना गुना भी सब बेच दिया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस यही टेंशन, यही चिंता सता रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परेशानियां इतनी जबरदस्त है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही चिंता, यही चिंता, यही चिंता। जैसे ही खोला था जिसमें लिखा था माता जी अपना बिल भुगतान तो आप 30 साल पहले कर चुकी हो, वही 1 गिलास दूध पीने वाला आपका बच्चा। जैसे ही वो बच्चा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट गौर करना जरा, थोड़ी देर से भीतर से डूबकर सोचना, वो वही 1 गिलास दूध पीने वाला बच्चा। जैसे ये बात पढ़ी उस माँ ने, उस माँ के आंसू ढुलकने लगे, रोने लगी माँ। और जैसे ही रोने लगी वो बच्चा, 30 साल का नौजवान बच्चा उसके सामने था, और बच्चा आंखों में आंसू भरकर कह रहा था माँ मेरी माँ मुझे 30 साल पहले छोड़कर चली गई थी। एक भिखारी, एक बच्चा आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आया था माँ। मेरी माँ की मुझे याद आ रही थी, लेकिन मेरी माँ का एक स्वाभिमान का एक रिश्ता, माँ का एक गुण था माँ, मैंने मांगा नहीं था तुम्हारे द्वार पर आकर, लेकिन माँ बिन बोले तूने मेरी भावनाओं को समझा था माँ। आज बस ये बच्चा तुम्हारे काम आया है माँ। तूने मुझे कहा था बेटा ये लेन देन क्या होता है, भलाई करना, मैंने तुझे तेरी भलाई की, तू आगे भलाई करना। बस उस दिन से एक ही बात गांठ बांधी थी माँ कि बस माँ आज मुझे तुम माँ के रूप में मिल गई, आज से तेरा कुछ भी काम होगा, कुछ भी होगा, ये बच्चा, ये डॉक्टर बच्चा तुझे संभाल करेगा माँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार स्तब्ध था, आंखों में आंसू थे, लिपट गई बच्चे से, बेटा धन्य है तेरी आत्मा, ऐसे भलाई का कर्ज अदा किया रे तूने, ऐसे भलाई का कर्ज अदा किया, धन्य है तेरी आत्मा। और उस मां ने कहा अपनी बहुओं को, बेटा अपने घर से सब कुछ चले जाने देना, भलाई को जाने मत देना, जीवन का सार है भलाई। जीवन का सार देखो, एक छोटी सी की हुई भलाई लौटकर अनंत अनंत रूप में तुम्हारे पास आती है। एक कभी देखो गायों को, देखो उनके लुटते हुए जीवन को, देखो उनके कटते हुए शरीर को, देखो कैसे लोग मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। अभय दान दो, जीवन दान दो। अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आप पे हावी हो रहा है, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, आपके शत्रु का कुछ बाल भी बांका नहीं करेगा कोई शत्रु। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है,
एक लेना 4 रोटियां और देना गाय को गुड़ में लपेटकर। शनि ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, सारे ग्रह मिट जाते हैं। आपको लगता है कोई बीमारी है, हारी है, कभी कहीं कमजोरी है, तो जाओ सुबह सुबह आटा लेकर और चीनी डालकर वट वृक्ष के भीतर में चींटियों को खाना दो, मछलियों को आटा की गोलियां बना बना के दो। जितना हो सकता है लुटाओ, दान कीजिए। ये समाज भी, ये धर्म स्थान भी आपके सहयोग से ही चलता है। जहां तक हो सके भलाई करने का कोशिश करना, खाली हाथ कोई मत जाना। इस समाज के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, घर की माँ भूखी हो और बाहर लंगर लगाते रहो तो कोई काम का नहीं है आपका धन। ये माँ है, ये धरती माँ, ये समाज आपके सहयोग से ही चलता है, आपके दान से ही चलता है। तो दिल खोल कर दीजिएगा। जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे जितने भी ट्रस्टीगण हैं, पूरा ट्रस्टीगण जितना दिलो जान लगा करके इस समाज के लिए करता है, बहुत अभिनंदनीय है इन सबके कार्य। नहीं तो इनको क्या पड़ी है, इनको क्या पड़ी है, इनको थोड़ी घर में कोई बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन फिर भी समाज के लिए ये सेवा दे रहे हैं, ये अपना समय का दान दे रहे हैं। आप अपने धन का दान दीजिए, किसी भी चीज का दान दीजिए। अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ काम, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान, बड़ी महान होती है दान की महिमा, त्याग की महिमा। तो कोई भी आत्मा खाली हाथ मत जाना। याद कर लेना कौन सी बात को, कौन सी बात को? वो युवक कहां गया था? स्वर्ग में। करेंसी चेंज हो जाएगी, करेंसी चेंज करने के लिए यहां पर देना जरूरी होता है। समझ आई ना मेरी बात? तो देना सीखिए। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा। अगर दान देना है तो बस संग चलने के लिए जितना संग चलाओगे अपनी जिंदगी का आनंद 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 होता चला जाएगा।